Hello student, myself Goti Anjali. In standard 3 EVS chapter 18, a house like this. So in our previous video we have already started our chapter. So in this chapter we have seen Bhupen house, Chameli's house, Anuj house and Kanshiram's house. They are come from different areas like Rajasthan, Assam, Manali and Delhi. And after their introduction they held cultural program, and in the cultural program they performed various dances, sang folk songs. They sang folk songs. They and in their own language. Everybody had khawa with almonds and cardamom, and then they gone for a Dal Lake, and they show their house boat also. And now we will see some question. First question is, हाउस इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस. तो जो हाउस बोट है वो डिफरेंट कैसे है अदर हाउसेस से. सो हाउस बोट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस बिकॉज हाउस बोट डोंट स्टे एट वन प्लेस, दे कीप मूविंग अनलाइक अदर हाउसेस. तो जो हाउस होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं, जबकि वेयर एज हाउस बोट इज अ मूविंग, कीप मूविंग. सो दिस क्वेश्चन आंसर इज houseboats are different from other houses because houseboat don't stay at one place, they keep moving unlike other houses. तो दूसरे जो हाउस होते हैं उनकी जैसे वो स्टे नहीं करते लेकिन वो चलते रहते हैं. दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम हाउस बोट टू अदर हाउसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू लिव इन सच हाउसेस, वाई. तो आपको क्या हाउस बोट जो है यहाँ पे उस हाउस बोट में रहना चाहोगे, क्यों. तो जो ये हाउस बोट होते हैं वो सबको पसंद आते हैं बिकॉज वी वुड लाइक टू लिव इन सच हाउसेस, देन आई कैन टेक माई हाउस टू डिफरेंट ब्यूटीफुल प्लेसेस. उसकी वजह से हम डिफरेंट ब्यूटीफुल प्लेसेस पर जा सकते हैं, जबकि जो हमारे हाउसेस होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं और हमें एक ही जगह पे रहना पड़ता है, और जो हाउस बोट है वो हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं. दैट्स वाई वी लाइक टू live in such houses. Answer is yes, I would like to live in such houses, then I can take my houses to different beautiful places. Next, look at the picture and match. Here we have given some different type of houses and their name, and we have to match them. Here we have given first picture is, ये जो हाउस है वो जो स्नो एरियाज होते हैं वहां पे ये हाउसेस बनाए जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, हाउसेस ऑफ अ स्नो. इग्लू भी इसे कहा जाता है. सो वी विल मैच विद देयर नेम. सो फर्स्ट पिक्चर वी विल मैच विथ हाउसेस ऑफ अ स्नो. सेकंड पिक्चर वी कैन सी इट्स ऑन अ वाटर, सो इट्स अ हाउस बोट. सो वी विल मैच विथ दिस हाउस बोट. Third picture is multi-storied buildings. So we will match with this multi-storied building. And next picture is tent. So we will match with this tent. जो टेंट होते हैं उनको हम कहीं भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट है हट. जो हमें लास्ट पिक्चर दी हुई है वो है हट, जिसको हमें फर्स्ट हट के साथ मैच करना है. सो ये आपको टेक्स्ट बुक में कर देना है एक्सरसाइज. नेक्स्ट पुट राइट ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउसेस इज मेड ऑफ. तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें दी हुई है जिससे घर को बनाया जाता है. तो उसमें से कोई भी चीज जिसमें आपके घर बनाए गए आपको उसके नीचे राइट करना है. सो फर्स्ट है ग्रास, मड, वुड, सीमेंट, कैनवास, आयरन, प्लास्टिक, लाइमस्टोन, बैम्बू, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टोन. So generally we live in these areas. Our houses are made of wood, cement and a stone. So यहाँ पे आपको राइट कर देना है. नेक्स्ट है लुक एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ एंड मेक अ लिस्ट. तो जिस तरह से हमने ऊपर टिक किया कि हमारे जो घर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सो सीमेंट, वुड्स, स्टोन, उन सब के
ब्रिक्स, सॉरी यहाँ पे जो ब्रिक्स है उसके नीचे भी राइट आएगा, तो उसके घर बने हुए थे। उसी तरह से आपको क्या करना है, आपके जो नेबर्स के घर होते हैं उन वो किसके बने हुए थे, आपको उसको उसकी भी एक लिस्ट बनानी है। तो जो हमारे नेबर के हाउसेस होते हैं वो भी हमारी तरह से किसके बने हुए होते हैं, सीमेंट, ब्रिक, सीमेंट एंड सैंड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, द हाउसेस इन माई neighborhood आर मेड अप ऑफ अ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन एंड अ सैंड। तो जिस तरह से हमारे घर बने हुए होते हैं सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन, सैंड, उसी तरह से जो हमारे नेबर्स हाउसेस होते हैं वो भी उसी के बने हुए होते हैं, बिकॉज वी लिव इन सेम एरियाज एंड द हाउसेस आर ऑल्सो आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट सैंपल ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस। तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स है जिसके घर बने हुए होते हैं वो आपको कलेक्ट करना है। तो दिस इज फॉर जस्ट एन एक्टिविटी। नेक्स्ट है लेट्स मेक अ ब्रिक। तो यहाँ पे ब्रिक कैसे बनाई जाती है उसकी हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। तो फर्स्ट नीड सम क्ले को नीड करना है एंड देन फिल इट इन द एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस, टेक इट आउट व्हेन ड्राइड, योर लिटिल ब्रिक्स इज अ रेडी। तो ब्रिक्स किस तरह से बनाई जाती है उसकी हमें एक एक्टिविटी दी है। तो उसमें जो आपको क्ले लेनी है, फिर उसको नीड करना है एंड फिर जो एम्प्टी मैच बॉक्स है होती है उसमें आपको उसको लगा देना है एंड टेक इट आउट व्हेन इट ड्राइड। फिर सूख जाने के बाद आपको उसमें से निकाल देनी है, तो आपकी जो ये लिटिल ब्रिक है वो बन जाएगी। नेक्स्ट है कलर योर ब्रिक्स एंड राइट योर नेम ऑन देम, यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक कलरफुल हाउस, डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस। तो आपको क्या करना है, जो ब्रिक्स है उस पर कलर कर देना है एंड देन राइट योर नेम ऑन देम, यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस। फिर उसको कलर अलग अलग कलर करके आप उसमें से अलग अलग हाउस कलरफुल बना सकते हैं एंड डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस। फिर उस पर हाउस के बाद आपको उसकी रूफ भी डेकोरेट कर देनी है। सो उसकी वजह से आपका एक लिटिल हाउस रेडी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कलेक्ट or draw picture of a different kind of houses, use this to make a beautiful chart, display it in your classroom। so ये भी एक एक्टिविटी है जिसमें आपको अलग अलग हाउसेस के पिक्चर्स कलेक्ट करने और फिर उस पर एक चार्ट बनाना है। so this is just for an activity। so all the question we have seen in this in this chapter you have to write down in your notebook and do it in textbook also, and the next chapter we will see in the next video।